बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको फैंसी का शर्ट की कटिंग का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती चलूँ कि ये हमारा इनर है और इसके नीचे जो है वो हमारी नेट का कपड़ा है। नेट का कपड़े के ऊपर मैं पहले कटिंग करूँगी, इसके बाद मैं जो है वो इनर की कटिंग करूँगी, क्योंकि जो हमारा इनर का कपड़ा है वो ज़्यादा है और जो हमारा नेट का कपड़ा है वो कम है। तो जब मैं नेट का कपड़े को कटिंग कर लूँगी तो इसके बाद ही मैं अपना जो है वो इनर का कपड़ा कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारी साइडों के साथ जो है वो कढ़ाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो इसकी लेंथ ज़्यादा है और जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो कम है। तो लेंथ भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अगर इसको डबल करके बनाएं, इसको हम सीधा करके इसकी जो है कटिंग करें अपनी शर्ट की, तो उस तरह से हमारी कटिंग नहीं होगी। इसलिए हम इसको पहले बाजू जो है वो कटिंग कर लेंगे, बाजू जो है हम अलहदा कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा बाकी हिस्सा जो बचेगा वो हम इसको शर्ट पर यूज़ करेंगे। तो शर्ट हमें चाहिए 13 इंच, तो यहाँ पर है 31 इंच। तो इस तरह से मैं पहले ऊपर से बाजू का हिस्सा मैंने देख लिया है कि किस तरह से हमारा बाजू कटिंग होगा। तो बाजू के से पहले हमारा जो टिशू वाला फैब्रिक है, यानी कि टिशू के ऊपर इसकी कढ़ाई हुई हुई है, तो ये जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और इस जो टिशू को मैं जो है वो यूज़ करूँगी अपने चौकों के ऊपर और अपने दामन के ऊपर। तो दामन के ऊपर मैं इसका जो है वो पलटे के तौर पर इसको यूज़ करूँगी, ताकि हमारा जो है वो पलटा भी लग जाएगा और बहुत हमारी सफाई नीट भी हो जाएगी। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसके बाद अब मैं ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा बाजू का हिस्सा था वो मैं अलहदा कर लूँगी। 20 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 21 इंच में अपने बाजू जो है वो अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी सीधी लाइन और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये अब मेरा कटिंग हो गया है। अब मैं अपने बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपने बाजू की कटिंग बताई है, तो आप वो मेरी वीडियो देखें और उस मुताबिक अपना ये बाजू की कटिंग करें। तो यहाँ पर इसके ऊपर थी कढ़ाई, जिसकी वजह से मेरी जो कैंची है वो आहिस्ता चल रही थी। अब इसके बाद मैं बॉटम लूँगी और बॉटम में यहाँ पर रखूँगी 5 इंच। 5 इंच को मैं नीचे वाली लाइन के साथ तिरछा इस तरह से जो है वो कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो गया है। इसको अब हम रख देंगे एक तरफ। अब हम अपनी शर्ट रखेंगे। शर्ट को जो है वो मैंने 4 फोल्ड किया है। तो 4 फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर तीरा जो लिया है वो मैंने हाफ़ लिया है। हाफ़ यानी कि 7 इंच। तो 7 इंच में यहाँ पर अपना तीरा रखूँगी और मुझे यहाँ पर पेन यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो चॉक था वो वाइट था। वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे चॉक जो है वो यूज़ करना पड़ा। अब ऊपर से जो है मैं तिरछी लाइन लगा लूँगी अपना गला का रखते हुए 4 इंच, यानी कि यहाँ पर मैंने ऊपर से जो है बोट नेक बनाना है। तो 4 इंच के बाद मैंने इसको तिरछा अपनी हाफ़ लाइन पर जो है वो तीरे पर तिरछा लाइन लगा लेनी है और वहाँ पर हमारा हो जाएगा। उसके नीचे से जो है कंधा कंधा मैंने यहाँ पर लिया है 6 इंच और चस ली है वो मैंने ली है 7 इंच। नीचे से मैं फिटिंग इसकी लूँगी, वो लूँगी 6 इंच। 6 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और इसके बाद जो अपनी हिप लूँगी वो भी 6.5 इंच। तो इस तरह से 13 इंच हमारा फासला हो जाएगा। कमर जहाँ पर मैं लूँगी 7 इंच, तो 7 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। इसके बाद अब मैं हिप लूँगी, वो लूँगी 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच हमारी जो हिप है वो एक साइड की वो तैयार हो गई। जब अब आप राउंड में करते हैं तो वो आपकी 31 इंच जो है वो आपकी हिप है। तो इसके बाद अब ये हमारी कटिंग हो जाएगी। अब मैं अपनी जो कंधे वाली कटिंग है उसको मैं कटिंग करूँगी अंदर से 1/2 इंच। तो आपने एक पार्ट लेना है दरमियान वाला और उसको आपने इस तरह से अपनी कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद अब हम अपनी इनर लेंगे। इनर को मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है और उसकी क्रीज़ बना ली है। अब मैं इसको यहाँ से डबल फोल्ड करूँगी। तो डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर से अपनी जो है फिर मज़ीद क्रीज़ बना लूँगी।
तो इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो अंदर से कपड़ा है वो आपका ना बचे। अगर आपका अंदर से कपड़ा जो है थोड़ा सा भी आपका बच जाता है तो आपकी जो है वो कटिंग में थोड़ा सा हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि अंदर से आप ना हो। तो ये शमीज़ का कपड़ा था, इनर का कपड़ा था, इसलिए मैंने इसको रख लिया था ऐसे, क्योंकि इसके बाद जब मैं बाहर से सिलाई करूँगी तो फिर मैं इसकी कटिंग दोबारा से करूँगी। लेकिन अगर आपका लॉन का कॉटन का कपड़ा है तो आपने इसको हाफ ऑफ इंच करके तो आपने एक पार्ट ऊपर रखना है और दूसरा पार्ट फिर आपने ऊपर रखना है। इस तरह से आपकी जो है वो कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अब मैंने इसकी कर ली है कटिंग और इसके बाद अब मैं बाजू की कटिंग करने लगी हूँ। तो बाजू को भी मैं इस तरह से डबल फ़ोल्ड करूँगी और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसकी लगा लूँगी क्रीज़ और इसके बाद इसको इस तरह से फिर डबल फ़ोल्ड करूँगी और डबल फ़ोल्ड करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 4 फ़ोल्ड। इसके ऊपर से अब मैं अपने बाजू जो है वो रख दूँगी। तो उससे पहले मैं इसकी जो है वो क्रीज़ बना लूँगी ताकि मुझे जो है आगे चल के जो है वो आसानी हो। और इसको मैं कर लूँगी प्रेस। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर से अपना जो है वो हमारा जो फैंसी कपड़े का है, जो टिश्यू के ऊपर हमने कटिंग किया है, ऊपर वाला कपड़ा उसको मैं रख दूँगी और उसी के हिसाब से अपनी जो है बाजू कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना जो बाजू लिया है और उसके ऊपर से इसको कटिंग करूँगी। तो जितना आपका बाजू है मैंने उतना ही इसका इनर लिया है और इसको मैं जो है वो गुम सिलाई में कटिंग करूँगी। तो आगे से मैंने इसको इस तरह से सीधा किया है ताकि जो हमारा आगे ऊपर से जो हमारा तिरछापन होता है वो भी हमारा एक साइड से कटिंग हो जाएगा। और इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई कंप्लीट। तो इसके बाद अब हम अपना जो है मज़ीद इसको देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी जो है वो कटिंग की है। तो ये हमारा बाजू की और इनर की जो है दोनों की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी इनर जो है वो लेना है और अपना ऊपर वाला कपड़ा भी लेना है। तो दोनों को आपने साथ रखते हुए और इसकी जो है पहले गला स्टिच करेंगे हम, इसके बाद जो है बाकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी जो मैं अगली वीडियो डालूँगी उसमें मैं इसका बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसका गला रेडी करना है और किस तरह से आपने इसको जो है बाकी स्टिच करना है। तो वो भी मेरी वीडियो अगली देखना मत भूलिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है अगली अपने कंधे की कटिंग नहीं की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।